गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां रामप्रसाद और उनकी पत्नी रेशमा रहते थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। ये वही घर था जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। रामप्रसाद एक वक्त बहुत खुशहाल थे। उनके पास खेत, जमीन और एक बड़ा परिवार था। लेकिन आज वे अकेले थे। वो दिन रामप्रसाद और रेशमा कभी नहीं भूल सकते थे जब उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को इस घर से बाहर निकाल दिया था। रामप्रसाद ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम अब आपका खर्चा नहीं उठा सकते। आप गांव के वृद्धाश्रम चले जाइए। रेशमा ने भी उनकी हां में हां मिलाई और कहा, हमें भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। आप लोग अब हमारे लिए बोझ हैं। रामप्रसाद के माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस ये सोचते हुए चले गए कि शायद उनके बेटे को एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। समय बीता। रामप्रसाद और रेशमा ने अपने 4 बेटों को बड़े प्यार से पाला। उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी। उन्हें भरोसा था कि उनके बेटे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन जब उनकी उम्र ढलने लगी तो वही बेटों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन बड़ा बेटा रमेश घर आया। उसने कहा, पिताजी, अब यह घर बहुत पुराना हो गया है। हम इसे बेचकर शहर में एक फ्लैट खरीद लेते हैं। आप लोग हमारे साथ वहां रहिए। रामप्रसाद ने कहा, बेटा, यह घर हमारी पहचान है। हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इस पर रमेश ने गुस्से में कहा, अगर आप शहर नहीं जाना चाहते तो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालिए। हम अब और नहीं देख सकते। रामप्रसाद और रेशमा को याद आया कि उन्होंने भी अपने माता पिता से यही कहा था। कुछ महीनों बाद चारों बेटों ने मिलकर रामप्रसाद और रेशमा को घर से बाहर निकाल दिया। रेशमा ने रोते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें मत निकालो। लेकिन बेटों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। रामप्रसाद और रेशमा सड़क पर आ गए। उनके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। उसी समय रामप्रसाद को अपने माता पिता के वो आंसू याद आए जो उन्होंने अपने समय में देखे थे। रामप्रसाद ने रेशमा से कहा, रेशमा, ये सब हमारी ही करने का फल है। हमने जो अपने माँ बाप के साथ किया, आज वही हमारे साथ हो रहा है। उनकी यह हालत देखकर गांव का एक युवक, अजय, उनकी मदद के लिए आगे आया। अजय ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। वह रोज उनके लिए खाना बनाता और उनका ख्याल रखता। अजय ने कहा, बाबूजी, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपने चाहे अपनी गलती से जो भी किया हो, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। रामप्रसाद और रेशमा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद जब बेटों को पता चला कि उनके माता पिता को अजय अपने घर ले गया है, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। वे गांव लौटे और अपने माता पिता से माफी मांगी। रमेश ने रोते हुए कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमने लालच में आकर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। रामप्रसाद ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, माफी मांगना आसान है, लेकिन जो दर्द तुमने हमें दिया वो कभी नहीं मिटेगा। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन भूल नहीं सकता।